चलता है। एक बात बताऊं कि जो खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि जो पूर्व मंत्री हैं राजकुमार आनंद, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी में कहा है कि आपके जो बड़े नेता हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। ये उस व्यक्ति की चिट्ठी है जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहा। शिवम, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपके पास इसके बाद आ रही हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक तरह से चोट है आम आदमी पार्टी के लिए कि एक मंत्री जो उनके साथ रहे वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं। भ्रष्टाचार का दलदल जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के सभी नेता फंसे हुए हैं। क्या ये बहुत ज्यादा घातक है? शिवम, आप इसकी बात कर रहे थे, लेकिन राजकुमार आनंद का ये पत्र और ये खुलासा ये करना इस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। देखिए, चाहे वो राजकुमार आनंद का विषय हो, चाहे और तमाम लोगों का, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो आप बाद में जवाब दे देना, पहले अपने लोगों को ही जवाब दे दीजिए। आने वाले समय में जो स्थिति आम आदमी पार्टी की होने वाली है ये पूरा देश देखेगा, क्योंकि हालात ऐसे क्रिएट कर दिए हैं दिल्ली जैसे राज्य में, जहां पर मुझे लगता है कि अलग अलग सरकारें रही। अगर शीला जी रही तो उस समय पर अटल जी रहे, लेकिन उसके बाद सरकारें बदली, तमाम तरह की चीजें रही, लेकिन कभी ऐसी हालात कभी नहीं हुए आज तक। मैं मानता हूं हर किसी पर इस देश में आरोप लगे हैं, बड़े बड़े नेता जेल गए हैं, लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन वही है कि जिस तरीके की अराजकता और जिस तरीके का माहौल दिल्ली में पैदा कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, वो दिन दूर नहीं है कि पार्टी तो टूटेगी ही टूटेगी। लेकिन आने वाले समय में एक और चीज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करना चाहता हूं जो अभी अरविंद ये संजय सिंह और अखिलेश यादव ने की है। आप देख रहे हैं कि जो लगातार इस देश के प्रधानमंत्री कहते आए हैं कि एक अकेला सब पर भारी, आप भी देख लीजिए भ्रष्टाचार में जितने भी लिपे पुते लोग हैं वो कहीं ना कहीं सारे के सारे इकट्ठे होकर एक मंच पर पहुंच गए हैं। वो अलग बात है कि चाहे वो ममता बनर्जी हो, उनकी नाराजगी कांग्रेस से है, लेकिन मजबूरन डर के मारे आपस में इकट्ठा रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो घोटालेबाजी है और सब पर ही चार्जेस हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी का विषय रहा हो, उनका कभी भी कांग्रेस से नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार फिर बता दूं, राजकुमार आनंद ने चिट्ठी लिखी है, जो मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने अब ये बात जो कही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं, एक पूरी फेहरिस्त है जो आपसे अलग होती रही और उसके बाद मोर्चा खोलती रही ये कह के कि जिससे हमने शुरुआत की थी वो अब नहीं रहा है, और ये बहुत बड़ा हमला है। संजय जी, ये जरा देख लीजिए, ये जो आज हमला हुआ है। मैं एक बार आ रही हूं प्रोफेसर आगे। संजय मिश्रा जी, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है पार्टी के लिए। देखिए, राजनीति के अंदर एक परंपरा रही है कि जब हम दल बदलते हैं या किसी दल को छोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से है पूरा देश, पूरी जनता जानती है कि हमें कुछ कहना होता है कि मैंने अपने दल को क्यों छोड़ा है और क्यों बाहर जा रहे हैं, ये होगा। अब ये मंत्री जी बताएंगे, पूर्व मंत्री जी बताएंगे, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता जी बताएंगे, और आगामी जिस दल में जाएंगे उसके नेता बताएंगे कि उनकी आज की बयान की मजबूरी है। मैं तो कहता हूं ऐसे आदमी को खड़ा करवा के पूछना चाहिए, जब तक तुम मंत्री के पद पे थे क्यों चुप थे? फिर ये तो जनता के साथ गद्दार हैं ऐसे लोग। तो आपने पूछा था क्या? ये गद्दार है फिर तो जनता के लोग कि जब आपके नेतृत्व में जब वहां पे गलत काम हो रहा था, जब आप वहां बैठ करके क्या कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के दिए हुए आलू के पकौड़े तल रहे थे, जब आपने क्यों नहीं बोला? ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में जब तो कभी सवाल जवाब नहीं किया। पंजाब से लोग आ गए, दिल्ली से लोग आ गए, आने वाले समय में पार्टी नहीं बचेगी भाई। पहले ईडी के रेड के बाद उनका सारा ज्ञान खुलता है, उसके पहले क्यों नहीं ज्ञान खुला? अंबेडकर जी की याद उसके पहले क्यों नहीं आई? अरविंद केजरीवाल और उनके सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, वो पहले क्यों नहीं याद आया? तो त्यागी जी समझो बात को। आप भी यदि कल नहीं, आप समझाइए अपने लोगों को, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब के सांसद को समझाइए, दिल्ली के मंत्री को समझाइए, सरकार और भी लोग छोड़कर जाइए, उनको समझाइए। अब एक आदमी जो राजनीति बदलने आया था वो इतना बदल गया कंचना जी जुड़ गई। कंचना जी को ले लीजिए। कंचना जी, आपने धोखा दिया आज हमें, ये बहुत गलत बात है। आज इतनी देर में आप जुड़ी हैं शो में, ये सही चीज नहीं है। देरी कर रही हैं आप, ये चुनावी देरी तो नहीं है, सिर्फ शो की देरी है।
सुचेता जी पूरा डिटेल बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि धोखा हमने नहीं दिया, धोखा आपके साइड से हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश की कि इस पर जुड़े और हमने सुना भी बहस को, और मैं सुन भी रही थी पहले। लेकिन मैं कुछ यहाँ जवाब देना चाहूंगी कि आज मेरा सवाल भी है और जवाब भी है। यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पक्षधर है, मैं सबसे पूछ रही हूँ कि आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 20 से ज्यादा रैलियां आपने देखी और उनके भाषण को सुने। आप बता दीजिए कि कहाँ पर मोदी जी एकदम खुलकर महंगाई, बेरोजगारी इस सब पर बात कर रहे हैं। कहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दे दिया, हमने ठीक है इतना महंगाई कम कर दी। लेकिन आज इस समय में 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। तो जो प्रधानमंत्री जी कहते थे महंगाई का मान नहीं निकलता। भाई प्रोफेसर रागी डिसएग्रीज हो गया कि महंगाई का क्या बोल रहे हैं आप? डेटा क्या है? डेटा क्या है? वो कह रहे हैं डेटा दीजिए। वैसे कंचना जी डेटा के साथ आती हैं, लेकिन कंचना जी वो कह रहे हैं डेटा दे दीजिए। नहीं, मैं बता दूं। आप कैसे कह रही हैं? मैं बता दूं कि एवरेज महंगाई जो है यूपीए के समय जो है वो 10.4 थी। अभी की महंगाई जो है, जबकि आपको खाने सब्जियों का दाम बहुत आगे बढ़ गया, रॉकेट प्राइसिंग जिसको हम कहते हैं, अभी हो गया है। इसके बावजूद भी 5.6% है, तो बहुत ही नीचे ही इसको माना जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट 70 साल की सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 8.6% पेट्रोल डीजल के दाम जो आज रेट इनके समय ये 6.1% है। तो ये जो नेताओं की जुगलबंदी जो होती है ना, जुगाली, दुनिया में अभी 40 साल पहले 40 के सबसे ज्यादा। अच्छा कंचना जी को थोड़ा समय दे दूं, वो बेचारे सुनिए हमारी, हम लोग जुड़ नहीं पाए हैं। अच्छा एक मिनट आप लोग सब बहुत बोल गए। एक बार कंचना जी को मैं थोड़ा समय, बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। कंचना जी आपसे बस ये सवाल ये है कि आज दिल्ली की भी बात हो रही थी, आज पश्चिम बंगाल की भी बात हो रही थी। सवाल सिर्फ ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की स्थिति है उसको बहुत लोग एनार्की कह रहे हैं, लेकिन उस पर आप लोग नहीं बोलते हैं, उस पर आप लोग चुप रहते हैं। दिल्ली में तो आप समर्थन देते हैं, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही है उस पर आपका मौन समर्थन। जल्दी से ऐसा ये गलत आरोप है, ये गलत आरोप है कि हम उस पर नहीं बोलते। हमने संदेश खाली को भी कंडेम किया। मैं खुद आपके शो पर और कई जगह पर बोली कि उस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए। जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, और ऐसा सजा मिलनी चाहिए कि हमेशा एक नजीर पेश हो जाए। हमने हमेशा कहा है, लेकिन हमने ये भी साथ में कहा है कि मणिपुर पर भी आवाज उठानी चाहिए। देश के हर कोने में जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर दंगे फसाद की कोशिश की जा रही है, चाहे जिस तरफ से, उसकी जांच होनी चाहिए और प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर दो तरफा है ही नहीं। अन्याय है, अत्याचार है। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि ये तुम्हारा अत्याचार, ये उसका अत्याचार। अपने अत्याचार की तो बात ही नहीं करते हैं वो। एक बात भी बोलिए, ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि मोदी जी जाएंगे मणिपुर? गृह मंत्री बोले, प्रधानमंत्री बोले, ठीक है मेरे पास समय नहीं है। मैं मेरी इच्छा थी कि बहुत थोड़ा और समय होता, कंचना जी थोड़ी और बात हो जाती, लेकिन सीधा सवाल यही है कि ये वाली नीति कहीं पर नहीं चलती है कि एक जगह शोर और दूसरी तरफ मौन। ये सब पर लागू होता है, सबको सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में जुड़ने के लिए।